बागीदौरा से बीजेपी विधायक जयकृष्ण पटेल को 4 मई 2025 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इस मामले में राजकुमार रोत ने इसे साजिश करार देते हुए आरोप लगाया है कि ये आदिवासी नेताओं को बदनाम करने का प्रयास है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस गिरफ्तारी को साजिश बताया था और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। और अब इसे लेकर राजकुमार रोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। जो एसीबी का जो कार्रवाई हुई है उसको लेके जिस तरह से एसीबी से ज़्यादा महत्वपूर्ण या भूमिका निभाने का काम या फिर कहें कि वो एज ए सरकारी संस्था के रूप में भाजपा के जो पदाधिकारी बांसवाड़ा जिले के जो कर रहे हैं उसको लेके आज प्रेस वार्ता रखी गई है। आप सबकी जानकारी में होना जरूरी है कि आज़ादी के बाद से आज तक इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य पिछड़ा समुदाय के हक अधिकारों को लेके, जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेके भारत आदिवासी पार्टी बहुत तेजी से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर ग्रोथ हुआ है। और भारत आदिवासी पार्टी आने के बाद काफी परिवर्तन हुआ है, लोगों में जागरूकता आई है और इस प्रभाव को खत्म करने के लिए षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा ये बागीदौरा विधायक को षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का प्रयास किया गया है। राजकुमार रोत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस मामले में षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का प्रयास किया गया है। राजकुमार रोत ने इसे लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और चुनावों को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। राजकुमार रोत ने कहा है कि भारत आदिवासी पार्टी के आने के बाद आदिवासी अंचल में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, जो भाजपा को सहन नहीं हो रही है। उन्होंने संत सुरमाल दास, गोविंद गुरु और मामा बालेश्वर दयाल का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र उनकी कर्म भूमि रहा है और आदिवासी समाज को जागरूक करने वाले संगठनों को आज षड्यंत्रों के जरिए समाप्त किया जा रहा है। डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि विधायक ने संपर्क किया और एफआईआर की कॉपी हमने पढ़ी। एफआईआर की कॉपी में क्लियर है कि विधायक ने उस पार्टी से संपर्क नहीं किया, उस पार्टी ने विधायक से संपर्क किया। पूरी एफआईआर को पढ़ी हमने। पूरी एफआईआर में 42 बार 40 से 42 बार दोनों की आपस में चर्चाएं हुई है और इसमें से 28 बार उस आदमी ने आगे से संपर्क किया। विधायक की तरफ से 11 बार कॉल हुए और 11 बार में भी लगभग 7 बार तो रिप्ले में कॉल किया गया। और एक ये चौंकाने वाला बात है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, जो रामनिवास मीणा टोडा भीम से भाजपा का विधायक प्रत्याशी रहा। एक आम पब्लिक, आम कार्यकर्ता, आम जनता समझती है कि जो भाजपा की सरकार है, भाजपा का विधायक प्रत्याशी रहा है और वो क्यों डरेगा क्षेत्रीय पार्टी के विधायक से। सांसद ने आरोप लगाया कि बांसवाड़ा जिला परिषद की बैठक में जिन भाजपा नेताओं और पूर्व जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल ने जिले में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी, वे आज पूरी तरह से चुप हैं। उन्होंने भाजपा पर मनरेगा के मजदूरों को जबरन कार्यक्रमों में लगाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही विधायक के खिलाफ बैनर पोस्टर लगाए गए थे, जो पूरी तरह से गैर कानूनी हैं। उन्होंने भाजपा पर राजनीति के स्तर को गिराने का आरोप लगाया और कहा कि राजनीति वैचारिक होनी चाहिए, षड्यंत्रकारी नहीं। राजकुमार रोत ने सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सरकारी संस्था की तरह कार्य कर रहे हैं और आदिवासी नेताओं को राजनीतिक रूप से समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं। कार्रवाई नहीं कर सकते विधायक सभा अध्यक्ष को सूचित किए बिना, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं था। इन सारी कहानियों से सामने आता है कि ये प्री प्लान एक एजेंडा था। एक बागीदौरा सीट से जो चुन के गया था, बागीदौरा की जनता ने 51,000 की लीड देके जो जिताया था। और आप सबकी जानकारी में होगा ये षड्यंत्र आज से ही नहीं, इस इलाके में ये इलाका कहा जाता है संतों की भूमि है, शहीदों की भूमि, संत सुरमाल महाराज हो, मापजी महाराज हो। और यही षड्यंत्रकारी लोग राजस्थान के अंदर जब पैसा कानून बना 2011 में, उस पैसा कानून को नपुंसक बनाने का काम किया जो आज षड्यंत्रकारी लोग। ये नई बात नहीं है, लोगों की जानकारी में नहीं आया। भोली भाली जनता है, आज तक उन्होंने गुमराह किया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।